बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, FSC पार्ट 1 चैप्टर 3 स्मार्ट सिलेबस के हवाले से नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर हैं। एक्सरसाइज 3.2, इसमें जो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारे पास होगा क्वेश्चन 2 पार्ट सेकंड। स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चंस मेंशन हैं हम उन्हीं की तरफ ज़रा तवज्जो से काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर उन्हीं की प्रैक्टिस कर ली जाए तो इम्तहान में भी फ़ायदा होगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ये जो पार्ट सेकंड है। इनवर्स, सबसे पहले ये गौर कीजिए और ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन 2 का पार्ट सेकंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का? यस, 2x2 ऑर्डर का। और 2x2 ऑर्डर का इनवर्स फाइंड करना ये हमने सीखा हुआ है मैट्रिक में। ये फार्मूला है, ए इनवर्स इक्वल 1/a मॉड एडजॉइंट ए। ये हमारे पास फार्मूला है। तो पार्ट सेकंड, इस मैट्रिक्स का नाम हम बी रखते हैं, -2, 3, -4, 5 नाम बी रखा। इसमें दो चीजें, मॉड भी मालूम करना है और एडजॉइंट भी मालूम करना है। मॉड मालूम करेंगे तो मॉड का सिंबल है कि आप मैट्रिक्स के नाम के साथ 2 बार डालते हैं। ये देखिए, ये 2 बार, जैसे ही ये 2 बार डाली जाएंगी फौरन पता चल जाएगा कि आप मॉड मालूम करना जा रहे हैं। मॉड मालूम करने का तरीकाकार ये है कि ये डायगोनली इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 5 के साथ, फिर फार्मूला माइनस लिखकर 3 को -4 के साथ। -2 को 5 के साथ किया तो -10, फिर माइनस लिखेंगे, -4 और 3 को -12, वो यहाँ पर पहले वाली माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? अब 2 आ जाएगा। ये है जिसका मॉड। एडजॉइंट कैसे मालूम करना है वो भी क्वाइट इजी। मैट्रिक्स के इन एलिमेंट्स की जगह तब्दील कर देते हैं आपस में, और ये जो कर्सर में आप देख रहे हैं इन दो की सिंबल चेंज करते हैं। जब इनकी जगह चेंज करेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर -2, यहाँ सिंबल चेंज जब करेंगे तो ये -3 और 4, ये देखिए ये आपका है एडजॉइंट। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, बी इनवर्स इक्वल 1/b मॉड इनटू एडजॉइंट बी। बी मॉड ये 2 निकला था तो 1/2 हो गया, एडजॉइंट बी ये लिखा गया। अब 2 को हर एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए। 2 5 के नीचे भी डिवाइड होगा, -3 के भी, 4 से भी डिवाइड होगा, -2 से भी डिवाइड होगा। तो ये 4 और -2 पर तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये 2 और -1 बाकी के नीचे वैसे लिखा रहेगा। ये जो आंसर आया, दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन 2 के बाद अगली बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन 3 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन 3 पार्ट सेकंड, solve the following system of linear equations। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। 4x1 प्लस 3x2 इक्वल 5, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल 5। और दूसरी इक्वेशन क्या है जी? 3x1 माइनस x2 इक्वल 7। ठीक है जी, ये दो इक्वेशंस हैं। ये भी काम नहायत ही खुशसूरती के साथ आपने मैट्रिक में किया था, तो ये जस्ट उस मैट्रिक वाले काम की रिवीजन है। यहाँ तक अभी तक जो काम कर रहे हैं इसमें ज़्यादातर 90% से ज़्यादा मैट्रिक की रिवीजन है। 4x1 प्लस 3x2 इक्वल 5, 3x1 माइनस x2 इक्वल 7। इनकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे
तो ये कोएफिशिएंट 4 3 3 -1 इसके साथ x1 x2 और इक्वल ये 5 और 7 ये बन जाएगी। इसका नाम a रखिए, इसका नाम x रखिए, इसका नाम b रखिए। अननोन क्या हुआ, ये x मैट्रिक्स, ठीक है जी। x ax इक्वल b, x इधर रहेगा तो a जब उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, x इक्वल a इनवर्स b। अब हम इसको, क्योंकि ये मैट्रिक में भी हमने किया है, a के इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा पहला पड़ाव, पहली एफर्ट या पहली कोशिश यहाँ a इनवर्स मालूम करना। ये इस a को सामने ले आइए, आ गया। इसका मॉड मालूम कीजिए, मॉड का आपको पता है 2 बार डालते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो -4 -9 -13 ये मॉड आ गया हमारे पास। एडजॉइंट क्या है, इनकी जगह बदलें और कर्सर में देखें इसकी सिंबल चेंज करें। तो ये आप देख रहे होंगे ये जगह बदल गई थी और ये सिंबल चेंज, इस फार्मूले में लगा दिया गया 1/a मॉड 1/-13, एडजॉइंट ए भी लिख दिया गया। ये हमारे पास इनवर्स आ गया, a इनवर्स। अब x मैट्रिक्स निकालने के लिए इस इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करें। ये देखें a इनवर्स इंटू b, ये इनवर्स लिखा, ये b मैट्रिक्स लिखा 5 से। अभी हमने 1/-13, जो -13 है उसे डिवीजन नहीं की, पहले इनकी प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है जी। प्रोडक्ट का तरीका, ये पहली कतार इस कॉलम के साथ, फिर नई कतार उसी कॉलम के साथ, ये बन जाएगा हमारे पास। ये ऊपर -26, नीचे 13 आ जाएगा। अब इस नंबर -13 को दोनों के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो 2 और 1 आ जाएगा। इसका मतलब है x1 का आंसर 2 हुआ और x2 का आंसर -1 हुआ। तो ये था एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया। एक ये बात याद रखने के काबिल है कि एक इक्वेशन हो तो वो सिर्फ इक्वेशन कहलाती है, लेकिन जब एक से बढ़ जाती हैं तो फिर हम उसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमने किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 और पार्ट भी 4। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4, यस। ये है हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं A, B और C। आपने A - B - C मालूम करना। ये सवाल नहायत ही आसान है, बस मैट्रिक्स को आपस में माइनस ही करना होता है। लेकिन एक बात हर स्टूडेंट ये जहन में रखे, ये बात आपकी मल्टीपल चॉइस भी बन सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। वो बात ये है, मैट्रिसेस जब कभी भी आपस में माइनस होते हैं या जमा होते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होता है। उर्दू में कहते हैं हम मर्तबा होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेम ऑर्डर होते हैं। अगर मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम ना हो तो आपस में ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि सी मैट्रिक्स को बी से माइनस करना, जो आंसर आया उसे ए से माइनस करना। तो आइए देखते हैं कि इसका पार्ट 4, ये देखिए बी माइनस सी, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बी माइनस सी लिखा, मुतलका मेंबर से माइनस हो जाएगा। इसमें 9 एंट्रीज हैं, हर एंट्री अपनी पोजीशन वाली एंट्री से माइनस होगी। जैसे ये 1 2 से माइनस होगा, ये वाला 3 इस 1 से माइनस होगा, ये वाला -2 इस -1 से माइनस होगा। इस तरह बाकी एंट्रीज भी माइनस हो जाएंगी। तो बी माइनस सी का आंसर ये आ गया। क्वाइट ईजी, माइनस करना एंट्रीज को मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो बी माइनस सी आया, इसे इस मैट्रिक्स ए से माइनस करें। ये आपके सामने ए से माइनस किया, उसी अंदाज में कोरस्पॉन्डिंग एंट्री से माइनस होगी, यानी मुतलका एंट्री से माइनस होगी। ये नहीं कि ये वाली एंट्री इस 1 से माइनस हो, नहीं, इसकी पोजीशन को मुलाजा करें, ये पहली तीसरी कतार और पहला कॉलम है तो ये इससे माइनस होगा, -2 0 से माइनस होगा, और कर्सर आप देख रहे हैं कि 2 4 से माइनस होगा। जब माइनस करेंगे तो एंड पर ये मैट्रिक्स बच जाता है, यही हमारा आंसर है।
ये था क्वेश्चन 4 पार्ट 4। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 5 पार्ट 1। क्वेश्चन 5 पार्ट 1, ए बी सी तीन अदद मैट्रिसेस हैं, तीनों 2x2 ऑर्डर के हैं। तो इसमें आपने 5 का पार्ट 1 सॉल्व करना है। तो आप ये मुलाहजा करें 5 का पार्ट 1 में ये ए बी इंटू सी इक्वल है ए इंटू बी इंटू सी। तीन मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं ए बी सी। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करें तो कहता है जी आंसर वही होगा अगर बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके ए को आखिर में मल्टीप्लाई करें। चले इसे देखते हैं जी कि ये कैसे सॉल्व किया जा रहा है। क्वेश्चन 5 पार्ट 1। क्वेश्चन 5 पार्ट 1, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए बी मल्टीप्लाई कीजिए। ये जी ए बी की मल्टीप्लीकेशन तरीका वही है, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार पहला कॉलम, ये एंट्रीज बन जाती है। पुराना तरीका जो कि आपका मैट्रिक में सीखा हुआ। ये एंट्रीज कैसे बनेगी? कर्सर में आप देखें जहां कर्सर है, ये ऐसे बनेगी। पहली कतार दूसरा कॉलम, दूसरी कतार फिर दूसरा कॉलम, ये एंट्रीज बन जाएंगी। अब इसका सोल्यूशन जरा एहतमाम से करें क्योंकि आटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये -1 -1 -1, यहाँ -1 और यहाँ -1, ये जब लग जाएंगे तो हमारे पास ये शय बन जाएगी। ठीक है जी, ये है ए बी मैट्रिक्स। अब इसी ए बी मैट्रिक्स को आपने सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। ये देखिए तरीका वही होगा, ये पहली कतार पहला कॉलम, फिर दूसरी कतार वही कॉलम, तो ये एंट्रीज बन गई। अब ये वाली एंट्रीज कैसे, अगला कॉलम कैसे बनना है? तो पहली कतार अगला कॉलम दूसरा कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये एंट्रीज बन गई। उसी तरह से आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अप्लाई करनी है जहां जहां भी है। तो ये मुख्तसर होने के बाद ये बन जाता है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड में आपने पहले बीसी की प्रोडक्ट लेनी है, बिल्कुल उसी अंदाज से जिस अंदाज से आपने अभी प्रोडक्ट्स लिए। बीसी की प्रोडक्ट लें तो ये प्रोडक्ट बन रही है हमारे सामने। आटा स्क्वायर की वैल्यू लें तो ये बन जाएगा। इस मैट्रिक्स को आप ए से मल्टीप्लाई करें उसी अंदाज से जिस अंदाज से हमने अभी ऊपर मल्टीप्लीकेशन की है। आटा स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो ये बन जाता है। अब ये वही आंसर आया है जो कि हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड का किया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आंसर दे रही हैं, इसलिए हमने ये रिजल्ट साबित कर दिया जो उसने हमसे मांगा था कि इसे साबित किया जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम क्वेश्चन 6 की जाना। क्वेश्चन 6 का पार्ट 3 ये है जी, ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। जी तलबा से आज आपने कमेंट सेक्शन में ये डेफिनेशंस लिखनी है। आपकी अटेंडेंस सिंपल नेम और रोल नंबर से नहीं आज होगी। आज आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। उर्दू में इसे कहते हैं मुरब्बी काल। ये होता क्या है, ये डेफिनेशन आपने लिखनी है जाके। एक हिंट दे देता हूँ, कतारें और कॉलम बराबर होते हैं, लेकिन डेफिनेशन जो भी है वो आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तीसरा हमारा एक ये क्वेश्चन आपने, अब इसको स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड पार्ट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, हमने वैसे आमतौर पर अलजेब्रा में क्या पढ़ रखा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये रिजल्ट
मैट्रिसेस में ट्रू नहीं है। चलो चेक करते हैं जी कैसे ट्रू नहीं है। ए प्लस बी, ए को ए से मल्टीप्लाई करें, इधर से ए लिया, इसको इस ए से मल्टीप्लाई किया और बी से भी मल्टीप्लाई, इस ए को अगले मैट्रिक्स दोनों से मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी। अब ये वाला बी लें, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी। अब यहाँ ए स्केयर, ठीक है जी। कोई एक और कंडीशन अभी सेम ऑर्डर, अब यहाँ ये ए स्केयर बनेगा, ये बी स्केयर बनेगा, ये ए बी है, ये जो है ना बी ए, इसको हमने ये ए बी, ये बात याद रखें, आम तौर पर मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होते। मतलब जो ए बी का आंसर होता है वो बी ए के आंसर के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, अगर हमने लिखा बी ए, इसको लिखेंगे ए बी तो साथ लिखेंगे नॉट इक्वल, क्योंकि ये आमतौर पे बराबर नहीं होते। जब भी हमने बी ए को, ये नजर आ रहा है आपको, ए बी लिखना है तो नॉट इक्वल लिखेंगे, ऐसे नॉट इक्वल आ जाए। अब ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, बाकी यही बचेगा ए स्क्वायर प्लस माइनस, ये यहाँ पर माइनस आना, ये गलती से प्लस लिखा गया ये वाला, ठीक है जी। तो अब रिजल्ट क्या बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये छठे सवाल तक हमने किया, अभी इसके 3 सवाल बाकी हैं, तो आज का लेक्चर इतने ही रखते हैं, बाकी अगले सवाल हम नेक्स्ट लिखेंगे। अब आपने जो मैंने एक आपको असाइनमेंट दी है कि कमेंट सेक्शन में डेफिनेशन लिखनी है, किसकी जाकर लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन आपने लिखनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 2 सवालात के आपने आंसर देने हैं आज। कमेंट सेक्शन में जाकर नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और साथ इन 2 के आंसर भी देने हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।